बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो महाराष्ट्र से आ रही है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव जो महाराष्ट्र में हो रहे थे, उसमें भी उद्धव सरकार को करारा झटका लगा है और इसका साइड इफेक्ट अब दिख रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, शिवसेना के नेता हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। बताया जा रहा है एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ सूरत पहुंच चुके हैं। समर्थक विधायक एकनाथ शिंदे के जो इस वक्त उनके साथ बताए जा रहे हैं, उनकी संख्या 25 से ज्यादा हो सकती है, ऐसी सुगबुगाहट है और इनमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। बताया जा रहा है 11 विधायक कल रात 10 बजे ही सूरत पहुंच गए थे। फिर रात 1:30 बजे के करीब एकनाथ शिंदे भी पहुंचे और बाकी विधायक रात में ही सड़क मार्ग से सूरत पहुंच चुके हैं। गुजरात के सूरत में ली मेरिडियन होटल है, जहां पर ये सभी लोग मौजूद हैं। शिंदे विधान परिषद चुनाव में कल क्रॉस वोटिंग जिस तरीके से हुई, उसी से नाराज बताए जा रहे हैं। करीब 25 विधायकों के साथ सूरत में एकनाथ शिंदे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव सरकार में इसे बड़ी बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। कल क्रॉस वोटिंग विधान परिषद चुनाव में हुई थी और अब साइड इफेक्ट ये देखने के लिए मिल रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करीब 25 विधायकों के साथ सूरत में एकनाथ शिंदे। तो लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज बना हुआ है आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से जो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र जहां पर उद्धव सरकार संकट में घिरी हुई नजर आ रही है और संकट इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे उद्धव सरकार में बड़े मंत्री, शिवसेना के कद्दावर नेता, वो बताया जा रहा है उद्धव सरकार से नाराज। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर बढ़ा संकट। करीब 25 विधायकों के साथ सूरत पहुंच गए हैं एकनाथ शिंदे। उद्धव सरकार से मंत्री एकनाथ शिंदे नाराज। क्या ये नाराजगी उद्धव की सीएम वाली कुर्सी छीन लेगी? ये बड़ा सवाल है। राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में भी उद्धव सरकार को झटका लगा और फिर इसका जो साइड इफेक्ट है अब वो नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, शिवसेना के नेता हैं एकनाथ शिंदे, नाराज हो गए हैं। बताया जा रहा है अपने समर्थक विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे इस वक्त सूरत में हैं। एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त 25 के करीब समर्थक विधायक मौजूद हैं और इनमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। देखिए 11 विधायकों के बारे में खबर यह है कि ये लोग तो कल रात 10 बजे ही सूरत पहुंच गए थे। इसके बाद फिर रात 1:30 बजे के करीब एकनाथ शिंदे भी सूरत पहुंचे और बाकी विधायकों का भी रात भर सूरत पहुंचने का सिलसिला सड़क मार्ग से जारी रहा। तमाम लोग अभी बताया जा रहा है ली मेरिडियन होटल में मौजूद हैं सूरत में। तो विधान परिषद चुनाव में कल क्रॉस वोटिंग और आज सुबह सुबह से संकट में नजर आ रही है अब उद्धव सरकार। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं रौनक कुकरे से ये नाराजगी एकनाथ शिंदे की और 25 के करीब विधायकों का एकनाथ शिंदे को समर्थन उद्धव सरकार के लिए कितना भारी पड़ सकता है? रौनक जी देखिए रोमाना, निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा समय जो है इस वक्त कहा जा सकता है। मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के जो विधायक है उनकी नाराजगी रह रहकर पिछले कई महीनों से जो है वो सामने निकल कर आ रही थी। सबसे बड़ी नाराजगी विधायकों की है कि सरकार में जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है तब से इस सरकार में जो शिवसेना के विधायक है खासतौर से उनको जो फंड मिलना चाहिए वो सही मिल नहीं पाता। केवल एनसीपी के विधायकों को फंड जो है सबसे ज्यादा मिलता है। इस बात की शिकायत उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से भी कई बार कही है। और मुख्य तौर पर जो दूसरी प्रमुख शिकायत है वो ये है कि मुख्यमंत्री विधायकों को मिल नहीं पाते। ये दूसरी बड़ी विधायक है और ये विधायकों का जो रह रहकर गुस्सा था वो विधान परिषद के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव के वक्त साफ तौर पर देखने को मिला। जो विधायक फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात के सूरत में बताए जा रहे हैं उसमें केवल शिवसेना के विधायक है ऐसा नहीं है। जो जानकारी हमारे पास हमारे सूत्र बता रहे हैं इसमें कई निर्दलीय विधायक भी जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ सूरत में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा के कितने विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। जो संख्या हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि करीबन 17 विधानसभा के विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। इसके अलावा जो बाकी विधायक है वो विधान परिषद के। ऐसे में अगर उद्धव सरकार अल्पमत में आती है और विधानसभा में अगर बहुमत सिद्ध करना होता है तो एकनाथ शिंदे के साथ फिलहाल 17 विधायक जो है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा
जाए तो 12 बजे उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कितने विधायक पहुंचते ही भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद एकनाथ शिंदे बताया जा रहा है कि सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर नजर जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास पर है और दूसरी नजर जो है वो एकनाथ शिंदे क्या भूमिका लेते हैं इस और है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के कोई भी बड़े नेता फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए दिख रहा है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। 2 बजे केवल बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल वे मीडिया को संबोधित करेंगे और उसके बाद बीजेपी अपनी भूमिका जो है साफ तौर पर रखेगी। जी, मैं आपके पास लौटूंगी रौनक कुकड़े। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं जरा दर्शकों के सामने महाराष्ट्र विधानसभा का वो पूरा गणित भी रख देते हैं और साथ ही साथ जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी आप समझ लीजिए। क्या महाराष्ट्र में गणित है? कुल सीट 288 स्ट्रेंथ पूरी विधानसभा की, जिसमें शिवसेना गठबंधन के खाते में 153 सीटें, बीजेपी 106। बहुमत का आंकड़ा 288 वाली विधानसभा का 145 बनता है। अच्छा, अब ये महाराष्ट्र का गणित आपके सामने है और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है इसका ब्रेकअप भी मैं आपको दिखा रही हूं। देख सकते हैं आप, इसमें शिवसेना अपने दम पर जो उसने 55 सीटें जीती, इसके अलावा एनसीपी के खाते से 53 साथी जो शिवसेना के साथ मिले, कांग्रेस के 44 और इस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार जो बनती है 3 दलों के एक साथ आने के बाद। हालांकि सदन के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी 106 सीटों के साथ, वो सत्ता से दूर हो गई क्योंकि इन तीनों पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। और इस सब के बीच अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ सूरत में मौजूद हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे सूरत। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज बागले इस वक्त मौजूद है। धनराज बागले से जानते हैं, दोपहर में बताया जा रहा है एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खबर पर मोहर लग चुकी है क्या धनराज? जी बिल्कुल, अभी खबर ये नहीं आई है कि एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन सीधी तस्वीरें आपको बताऊंगा ली मेरिडियन होटल की। तो यहाँ पर ली मेरिडियन होटल के 100 मीटर की दूरी पर इस प्रकार से बैरिकेड लगाए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल भी यहाँ पर रखा गया है। जिस प्रकार से जो आंकड़ा था, सुबह में जो आंकड़ा सामने आया था वो एकनाथ शिंदे सहित 11 एमएलए यहाँ होटल में मौजूद है, उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 25 तक पहुंचा था। लेकिन अब जो सूत्रों के पास से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे के साथ कुल 30 जितने एमएलए जो है इस होटल के अंदर मौजूद है और सारे के सारे यहाँ पर पुलिस व्यवस्था के अंदर यहाँ पर सुरक्षित यहाँ पर बताया जा रहा है। दूसरी ओर बात की जाए तो जिस प्रकार से मतदान हुआ था महाराष्ट्र विधान परिषद को लेकर, जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई है, वो सारे के सारे जो एमएलए है यहाँ सूरत में मौजूद है। बताया जा रहा है कि गुजरात के बड़े कद्दावर नेता जो है CR पाटिल, उन्होंने सुबह सुबह में गुप्त मीटिंग की है। गुप्त मीटिंग करने के बाद CR पाटिल अहमदाबाद गए थे, इस प्रकार से सूत्रों के पास से जानकारी मिल रही है। हालांकि CR पाटिल ने यहाँ पर ये ABP न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए बताया था कि उन्हें कुछ पता नहीं है, जानकारी मिलने पर वो इस बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ली मेरिडियन होटल है, यहाँ पर पहले कभी बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे, लेकिन आज क्यों इतने सारे पुलिस बंदोबस्त रखा गया है, क्यों बैरिकेड्स लगाए गए? ये बड़ी बात आप कह रहे हैं धनराज बागले, और कुल मिलाकर ये जो बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं इसका जो पहला सीधा जवाब नजर आता है वो यही कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायक इस वक्त सूरत में ली मेरिडियन होटल में मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है गुजरात पुलिस जो है वो उनकी सुरक्षा में ली मेरिडियन होटल के बाहर तैनात है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप, महाराष्ट्र में जो लगातार सियासी हलचल है ना, उसी को लेकर दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बजे महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हालांकि खबर पहले यह भी आ रही थी कि एकनाथ शिंदे भी दोपहर 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन अब जानकारी यह मिली है कि दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, आप कह रहे थे कि साहब बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आई नहीं है। लीजिए, दोपहर 2 बजे का वक्त सामने आ गया है जब बीजेपी इस पूरे मामले पर औपचारिक तौर पर सामने आने वाली है। क्या तैयारी होगी बीजेपी की? जी
जी, निश्चित तौर पर रोमाना बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी गई है कि प्रदेश के जो अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल वो 2 बजे बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दरअसल मुख्य तौर पर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरती हुई दिख रही है। जिस तरह से बीजेपी, वैसे अगर देखा जाए तो सदन में बीजेपी के 106 विधायक है, बल्कि उसके अलावा 7 निर्दलीयों का उनको समर्थन है, यानी कुल 113 विधायक है। लेकिन अगर विधान परिषद के चुनाव की बात की जाए तो करीबन कल जो बीजेपी के पक्ष में पहली प्रेफरेंस वोटिंग जो हुई है वो करीबन 134 विधायकों की हुई है। ये जो 134 विधायकों तक बीजेपी के नंबर पहुंचे हैं, यानी अगर बहुमत सिद्ध करना हो तो केवल 10 पायदान और दूर है। मुख्य तौर पर देवेंद्र फडणवीस का जिस तरह से ऑरा देखने को मिला है और बीजेपी की जो रणनीति रही है, ऐसे में अगर बहुमत सिद्ध करने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार जाती है तो काफी मुश्किल उन्हें पेश आ सकती है, क्योंकि बीजेपी के हौसले बुलंद है। न केवल विधान परिषद रोमाना, इसके कुछ दिन पहले यानी 10 दिन पहले 10 जून को जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे वो भी बीजेपी ने बड़ी ही कुशल रणनीति के साथ जीते थे और पूरा श्रेय जो है वो देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि जो निर्दलीय विधायक है, शिवसेना के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, वो सभी जो है इस सरकार में नाराज दिखाई दे रहे हैं। और नाराजगी की प्रमुख वजह 2 बताई जा रही है। एक पहली वजह कि फंड जो है विधायकों को सही मायने में नहीं मिल पा रहा है, अनुपात में नहीं मिल पा रहा है। जितना विधायक एनसीपी के विधायकों को फंड जाता है उतना कांग्रेस और शिवसेना के विधायकों को नहीं मिल पाता। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो विधायकों को समय नहीं देते, ये सबसे बड़ी वजह है। और इसीलिए उनके पार्टी के विधायक भी अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपने जैसे बताया, हम दर्शकों को सुबह से बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ करीबन 2 दर्जन से ज्यादा विधायक जो है इस वक्त सूरत के ली मेरिडियन होटल में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, रौनक कुकरे रहिए आप मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में भी अब सियासी हलचल तेज हो गई है। एनसीपी के नेता हैं प्रफुल्ल पटेल पहुंच गए एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल इस वक्त दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। शरद पवार एनसीपी के प्रमुख जो दिल्ली में ही है। शरद पवार की तरफ से आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष के बड़े नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई और उससे पहले अब प्रफुल्ल पटेल शरद पवार से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे करते हैं, उस सरकार के लिए माना जाता है कि उसके संकट मोचक की भूमिका में अगर कोई बार बार उभर कर सामने आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार हैं। और ऐसे में आज जब एक बार फिर उद्धव सरकार संकट में, तो फिर हलचल तेज दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं प्रफुल्ल पटेल। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हार से नाराजगी सिर्फ शिवसेना के खेमे में नहीं देखी जा रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जानिए आप। बाला साहेब थोराट विधानसभा में कांग्रेस के नेता हैं, वो भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार को झटका लगा है, उसी के बाद ये नाराजगी जो अब खुलकर सामने आ रही है। और इसमें अगला नाम कांग्रेस की तरफ से बाला साहेब थोराट का सामने आ रहा है। बाला साहेब थोराट विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े भी इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए ये बड़ा झटका, और ऐसे में जिस तरीके से विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार को हार एक तरीके से देखने के लिए मिली है, उसी का ये साइड इफेक्ट, उसी की जिम्मेदारी बाला साहेब थोराट भी ले सकते हैं पद से इस्तीफा देकर। जी बिल्कुल रोमाना, कल रात को ही उन्होंने इस बात के संकेत जो है वो मीडिया से बात करते हुए दे दिए थे। मुख्य तौर पर कांग्रेस के लिए विधान परिषद का जो चुनाव है वो काफी अहम रहा, और खास तौर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो वोट है वो इंटैक्ट नहीं रहे। उनके दोनों जो उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को जीत के लिए 26 वोटों की जरूरत थी। कांग्रेस के इस वक्त विधानसभा में 44 विधायक है, तो उनका जो पहला उम्मीदवार था वो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट में आसानी से जीत जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। और कई जो विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से उनके दोनों विधायकों की मुश्किल जो है वो काफी बड़ी। आखिरी राउंड में केवल उनके एक ही विधायक जो है भाई जगताप, वो जीत हासिल कर पाए हैं। चंद्रकांत हांडोरे जो जिन्हें पहले प्रेफरेंस के वोट मिले थे, उनकी हार हुई, और इसी वजह से बाला साहब थोराट ये जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं, और वो किसी भी वक्त अपना इस्तीफा जो है बतौर ग्रुप लीडर दे सकते हैं। जी
बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि उद्धव सरकार की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतलब बीजेपी की तरफ से ये पहली बड़ी प्रतिक्रिया जो महाराष्ट्र के किसी नेता की तरफ से सामने आई है। बीजेपी में महाराष्ट्र में बड़े नेता किरीट सोमैया, उनकी तरफ से ये बयान कह रहे हैं किरीट सोमैया, उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू। देखिए, इससे पहले जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हुए थे और उस राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने बाजी मारी थी, माना यह जा रहा था कि बीजेपी के लिए सबसे बड़े चाणक्य महाराष्ट्र में अगर कोई उभर कर सामने आए हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस हैं। और इस वक्त अब जबकि उद्धव सरकार संकट में घिरी हुई नजर आ रही है, तो भी अब बीजेपी की तरफ से ये पहली बड़ी प्रतिक्रिया और सीधे सीधे इसे उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू के तौर पर मान रहे हैं बीजेपी नेता किरीट सोमैया। बड़ा बयान आया उनका, उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े लगातार बने हुए। रौनक, बीजेपी की तरफ से नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। ये वो ट्वीट जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, किरीट सोमैया बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में माफिया सेना शिवसेना को 52 वोट मिले। देखिए किस तरीके से चुटकी लेते हुए, वार करते हुए किरीट सोमैया अपने इस ट्वीट में नजर आ रहे हैं। 12 विधायकों ने बगावत की, इस वजह से शिवसेना को 64 में से सिर्फ 52 वोट मिले। उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम सीधे रुख करेंगे रौनक कुकड़े का। रौनक, कुल मिलाकर बीजेपी अपने लिए अब यहां से मौका देख रही है या फिर बीजेपी की तरफ से बड़ी जुगत लगाकर पिछले सालों में यह मौका बनाया गया है? जी देखिए, अगर उद्धव ठाकरे सरकार की बात की जाए तो 2.5 साल उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे किए, लेकिन रह रहकर रोमाना जो विधायक है सरकार में, उनकी नाराजगी जो है वो लगातार सामने आती रही। जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया और दर्शकों को ये जानकारी दी कि जो विधायकों का फंड होता है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, केवल एनसीपी के विधायकों को ज्यादा फायदा जो है सरकार में मिल रहा है, और इसको लेकर रह रहकर विधायकों की नाराजगी जो है वो सामने आती रही है। कई बार उद्धव ठाकरे जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनके सामने भी शिवसेना कांग्रेस दोनों के विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन इसको लेकर जो कॉन्क्रीट स्टेप लेना चाहिए था मुख्यमंत्री की तरफ से वो अब तक नहीं उठाया गया, और इसी का परिणाम राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ किरीट सोमैया के इस बयानों को अगर देखें तो किरीट सोमैया जो है वो सरकार को लेकर पहले दिन से काफी मुकर रहे हैं। सरकार के घोटाले निकालने की बात हो या शिवसेना के बड़े नेताओं के घोटाले निकालने की बात हो, कोविड के वक्त में हमने देखा कि कोविड में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर भी किरीट सोमैया काफी मुखर रहे। फिर शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, उनको लेकर भी कई तरह के खुलासे जो है वो किरीट सोमैया ने किए। इसलिए आज जो उनका ट्वीट आया ये हो सकता है उनकी तरफ से उनकी व्यक्तिगत राय हो, क्योंकि वो लगातार बीजेपी को टारगेट करते रहे। बीजेपी की जो ऑफिशियल प्रतिक्रिया उसका इंतजार हमें 2 बजे तक का करना होगा, क्योंकि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल वो ऑफिशियल तौर पर इस पर बयान देंगे। इसके पहले भी हमने रोमाना कई बीजेपी के नेताओं से सुबह जो घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऑफिशियल तौर पर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, तो देखिए बहुत जिम्मेदार चैनल एबीपी न्यूज, ऐसे में किसी भी कयासों को हम हवा नहीं देना चाहते हैं। और जिस तरीके से रौनक कुकड़े अपनी बात रख रहे थे कि साहब हो सकता है ये निजी कैपेसिटी में किरीट सोमैया की तरफ से बयान दिया गया हो दोपहर 2 बजे, जब महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बीजेपी का जो औपचारिक रुख है वो उसी में साफ होगा, उससे पहले किसी भी तरीके की अटकलें लगाना जो है वो बेबुनियाद नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच रौनक कुकड़े अभी तक जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ा है उससे क्या माना जाए, क्या कमजोर कड़ी उद्धव सरकार के लिए साबित हो सकते हैं यहां पर एकनाथ शिंदे? बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। কোরিয়া সিটি হ্যাঁ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।